नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। लाइए हेमंत जी को जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई। कई बार तमाम निराशाओं के बीच कुछ उम्मीद की किरणें नजर आती हैं, तो कहते हैं ना, थोड़े से भी मौके को भुना लेना चाहिए। खुशी में तब्दील अगर कुछ होता है तो कर लेना चाहिए। इससे हो सकता है, इन्हीं खुशियों से, छोटी छोटी खुशियों से हो सकता है उन लोगों को हौसला मिले जो कुछ करना चाहते हैं। दरअसल मंत्री शाह के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी की सरकार बुरी तरह फंसी है। अब मंत्री शाह को न तो माफी मिलेगी और न बचने का कोई रास्ता। अब चलेगा मुकदमा। हालांकि इस मामले में पूरी तरह से मैं उम्मीद छोड़ चुका था। बिल्कुल क्लियर बताऊं, उम्मीद छोड़ चुका था। जिस तरह से अतुल श्रीधरन के हंटर को सुप्रीम कोर्ट ने रोका था और अतुल श्रीधरन कहां पहुंच गए? इलाहाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी में पहुंच गए, 7वें 8वें नंबर पे। और जिस तरह से मंत्री शाह को राहत मिली थी, उससे उम्मीद छोड़ चुके थे। लेकिन अभी एक दिन पहले ही बंगाल का वीडियो हमने आपको दिखाया था। बंगाल में ममता बनर्जी ने हाथ जोड़ करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत से कुछ निवेदन किया था। शायद असर किया है। कहते हैं दुआओं में असर होती है, तो यहां शायद गुहार में उनके, निवेदन में उनके कुछ असर था। सूर्यकांत की बेंच में मंत्री विजय शाह की माफी को खारिज कर दिया गया है। कोई माफी नहीं, ओनली मुकदमा। और पर्ची वाले मुख्यमंत्री, पर्ची वाले ही मुख्यमंत्री हर जगह बैठे हैं, पर्ची वाले मुख्यमंत्री की सरकार को अदालत में जमकर रगड़ा गया है। खबर दिखाता हूं, पूरी डिटेल हेमंत जी के पास चलते हैं। विजय शाह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा मुकदमा चलाने की मंजूरी देनी है या नहीं। आगे लाइव लॉ सबसे ऑथेंटिक जहां पर है स्टेटमेंट। कर्नल सोफिया कुरैशी की पर टिप्पणी मामला। सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति पर फैसला लेने को एमपी सरकार से कहा। वहां पर चलेगा या नहीं में आपको लगा पहले वाले में कि चलेगा या नहीं ये सरकार तय करेगी, लेकिन इन्होंने कहा है कि अभियोजन चलाने को कहा है। लाइव लॉ पे एमपी सरकार बताए अब तक क्यों नहीं मिली मंजूरी। कर्नल सोफिया पर टिप्पणी केस में सुप्रीम कोर्ट सख्त। हेमंत भाई, पूरा क्या हुआ है कोर्ट में? पहले तो डिटेल में, जो कोर्ट में जो भी हुआ है वो पहले जानना जरूरी, फिर विश्लेषण। अजीत भाई, आज बड़ी महत्वपूर्ण सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस केस की। और आज एसआईटी ने अपनी जो जांच थी वो 19 अगस्त को पूरी करके सरकार को रिपोर्ट सौंप दी थी। वो एसआईटी जो थी वो भी सुप्रीम कोर्ट की इसी बेंच ने बढ़ाई थी। उस टाइम जस्टिस सूर्यकांत नंबर 2 बेंच में थे, तो उस समय उन्होंने आदेश किया था। वो रिपोर्ट सरकार को 19 अगस्त को सौंप दी गई थी। 19 अगस्त से लेकर के आज तक जो मध्य प्रदेश की पर्ची सरकार है उसने अब तक इसकी परमिशन नहीं दी थी इनको प्रोसिक्यूट करने की। उसको प्रोसिक्यूशन के लिए भारतीय न्याय संहिता के तहत उसकी जरूरी है मंजूरी देना सरकार से, तो वो नहीं मिल पाई थी। तो आज सीजीआई ने सबसे पहले तो एसआईटी की रिपोर्ट खोली और उस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि इसी मामले के बारे में नहीं बताया गया है, उसके अलावा भी कई रेफरेंसेस दिए गए हैं कि इन्होंने इस तरह की बातें और भी की 10.2 पॉइंट नंबर में। तो कोर्ट ने कहा कि 10.2 में जो जो रेफरेंसेस हैं उनके बारे में भी एसआईटी बताए कि उसमें क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। पहली बात तो ये। और जो ये कर्नल सोफिया को, जो कुरैशी को जो ये कहा था कि आतंकियों की बहन, और जो 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 भी टिप्पणी थी उसको लेकर के माफी के लिए इनकार कर दिया था। और ये कहा कि सरकार ने अब तक 5 महीने हो गए एग्जैक्टली, आज 19 अगस्त को दी थी रिपोर्ट एसआईटी ने और आज 19 जनवरी है। तो उन्होंने कहा कि आज 19 जनवरी है, अब तक सरकार क्या कर रही है। तो सरकार इमीडिएटली बैकफुट पे आई और उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, ये केस चूंकि आपके पास है तो कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण हमने इस पे कोई कदम नहीं उठाया। तो उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते के अंदर, विद इन 2 वीक्स, इनको प्रोसिक्यूट करने के बारे में फैसला ले, करना है या नहीं। तो अब सुप्रीम कोर्ट के ये तेवर देख करके
आपको क्या लगता है कि सरकार उसकी प्रोसिक्यूशन की परमिशन नहीं देगी क्या? परमिशन तो देनी पड़ेगी। असली सवाल तब आएगा कि जब इनके खिलाफ इतना खतरनाक मुकदमा ऑलरेडी दर्ज है। आपको याद होगा ना, जस्टिस जो जो हाईकोर्ट ने जो पर्चा दर्ज कराया था उनके खिलाफ, उसमें जो धाराएं हैं वो बहुत ही खतरनाक है। उसमें जो धाराएं हैं उनके कारण इनको अपने पद पर रहना मुश्किल हो जाएगा। हकीकत ये है, उनके अंदर जो धाराएं हैं, वो जो अपने जस्टिस अतुल श्रीधरन के कहने पे जो पर्चा दर्ज हुआ था, दैट वाज ऑन मई 14 मई पिछले साल 25, उसमें पुलिस ने उनके खिलाफ धारा लगाई थी 152, भारतीय न्याय संहिता की धारा 152, 196 1B और 197 1C। इन दोनों के अंदर क्या है, देश की संप्रभुता को खतरे में डालना। सोचिएगा कितना खतरनाक मुकदमा है, देश की संप्रभुता को खतरे में डालना और दो समुदायों के बीच में वैमनस्य और शत्रुता पैदा करना। जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी दर्ज की, कायम की, और एसआईटी की रिपोर्ट में ये स्टेब्लिश हो गया, तो अब आप समझिए कि इनकी पोजीशन एज ए मंत्री अनटेनेबल हो जाएगी या नहीं। हालांकि राजनाथ कह चुके हैं कि हमारे यहाँ इस तरीके के इस्तीफे नहीं होते, लेकिन ये फिर मामला बहुत दूर तक जाएगा, क्योंकि इसमें आशीष भाई क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने जांच कराई, सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी थी सीनियर ऑफिसर्स की, उसने सबसे बात की और स्टेट को भी रिपोर्ट किया और आज सुप्रीम कोर्ट को भी किया सील कवर में। सुप्रीम कोर्ट ने वो सारी रिपोर्ट पढ़ी और 10.2 जो पॉइंट नंबर हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्लोज नहीं किया, उसमें कई और भी रेफरेंसेस हैं, शायद संभवत है, क्योंकि उसका उन्होंने बोला नहीं सीजीआई ने, तो मैं आप नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने कई चीजें उसमें ऐसी कही हैं जो उसमें कहा कि आप ही बताइए कि इस 10.2 में जो आपने रेफरेंस किया है इन पे क्या किया जाना चाहिए। वो एसआईटी से ही पूछा है, यानी कि कर्नल सोफिया कुरैशी से आगे भी फंस गए वो मामला। अभी तक तो जो जांच थी एसआईटी थी वो तो केवल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी को लेकर थी ना, लेकिन यहां इस मामले में जो एसआईटी ने रिपोर्ट दी है उसमें 10.2 एक पॉइंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि और भी कई रेफरेंसेस। तो वो क्या रेफरेंसेस है, निश्चित तौर पे इस तरीके के आपत्तिजनक होंगे। और अगर एसआईटी ये बात कह रही है तो इसके पॉलिटिकल मायने भी है। एसआईटी में भी पुलिस के अधिकारी होते हैं, सीनियर अधिकारी, जो जांच के दायरे से बाहर आके अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा है फिर तो मान करके चलिए विजय शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा, और कोई सरकार में है जो उनकी सेवा करने में भी लगा हुआ है। ये कुल मिलाकर के आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ, 2 हफ्ते के अंदर उनको जवाब देना पड़ेगा कि इनको परमिशन दी जानी है नहीं, उसके तहत ये चीज हुई आज। हालांकि मैं बताऊं, एसआईटी जब बनी थी तो एसआईटी पर हमने, एसआईटी में जो 3 अफसर थे, 3 आईपीएस अफसर थे, उनको लेकर के हमने कार्यक्रम किया था। उसमें ऐसे भी अफसर थे जिनके प्रभारी मंत्री रहे हैं विजय शाह, ऐसे भी मंत्री थे, आईपीएस थे जिनके प्रभारी मंत्री रहे हैं, और तब एसआईटी पर बहुत सारे सवाल थे। एसआईटी की रिपोर्ट अभी देखिए, अभी मतलब ना जल्दी बहुत उतावला होना अच्छा होता है और न बहुत सुस्त होना अच्छा होता है। तो हम में जरा भी उतावलापन नहीं है। मैं क्लियर कर दूं कि जो है बहुत हम उतावलेपन में कहें एसआईटी के जांच में बड़ा कंक्रीट चीजें आई हैं, फंस जाएंगे और बच नहीं पाएंगे, सब कुछ भी कहना, यह भी कहना जल्दबाजी होगी कि 2 हफ्ते बाद राज्य सरकार क्या कहेगी या क्या फैसला लेगी। हेमंत भाई ने कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो लेना चाहिए, लेकिन मैं कई बार सोचता हूं कि ये भाजपा की डबल इंजन की सरकारें हैं। ये सूर्यकांत के कहने पर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कहने पर ये बिल्कुल जो है अभियोजन के लिए स्वीकृति दे देंगी, मुकदमा चलने लगेगा। ये तत्काल आज ही सोच करके देसी घी लड्डू बांट ले, ये जल्दबाजी होगी। बिल्कुल इंतजार करना होगा। और एसआईटी की रिपोर्ट अगर सार्वजनिक हो जाए तो ये और बेहतर है। सुप्रीम कोर्ट शायद, मुझे लगता है कि जो है दूसरे पक्ष को ये एक निवेदन करना चाहिए कि साहब एसआईटी की रिपोर्ट भी, ये कोई देश हित से जुड़ा मामला तो है नहीं कि इससे भी राष्ट्रहित का मसला है, गोपनीय रखना है पेगासस जैसे, तो इसको सार्वजनिक कर दिया जाए, पता तो चले 10.2 में क्या है। इनके विवादित बयान बहुत है, लेकिन यहां पर रेफरेंस में कैसे क्या आ रहे हैं ये समझना जरूरी होगा ना हेमंत भाई। मैं इसलिए कह रहा हूं कि समग्रता से हम आप या कानून के कोई जानकार, हम आप तो मान लीजिए कुछ नहीं है कानून के जानकारी इस मसले को समझना चाहें तो ये जरूरी है कि उस 10.2 में क्या है ये पता चले। कहने तो इन्होंने शिवराज सिंह चौहान की पत्नी पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी कि भाभी कभी हमारे साथ भी चलो घूमने, बाद में माफी मांग लिया था। तो ऐसे से बहुत सारे इनके विवादित बयान हैं।
इनकी तो उस समय हम कुंडली निकाल के रखे तो बहुत सारे इनका है ऐसा नहीं, कांड। इनके लेकिन यहाँ आज पर एक खेल, आज आशीष भाई एक खेल और भी होने की कोशिश की गई। लास्ट हाँ मोमेंट पे एक होता है ना, लास्ट डिच एफर्ट, वो भी करने की हम्म, कोशिश की गई। जो इनकी एडवोकेट थे, सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह, उन्होंने हम्म, अदालत में कहा कि वो पहले भी माफी मांग चुके हैं अदालत के अंदर, तो इस मामले को हम्म, खत्म कर दिया जाए। तो हम्म, जस्टिस सूर्यकांत उनके ऊपर पलट के उन्होंने वार किया कि कहा है माफी, रिकॉर्ड पे कुछ नहीं है और अब बहुत हम्म, देर हो चुकी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, हमने पहले भी फाइल की थी। उनका रिकॉर्ड पे कहा है, देयर इज हम्म, नथिंग ऑन रिकॉर्ड। तो ये हम्म। कहते हुए उन्होंने सरकार को डायरेक्शन दे दी कि 2 हफ्ते के अंदर आप इनका प्रोसिक्यूशन सेक्शन की परमिशन, जो भी फैसला करना है वो फैसला कीजिए, केस को यही लिस्ट कीजिए। तो लिस्ट भी वही कर दिया है। अच्छा चलिए, केस भी लिस्ट हो गई 2 सप्ताह। लेकिन फिर मैं वहीं पे आ रहा हूं जहां पर विजय शाह पर मुकदमा चलेगा, इसकी अभी कोई श्योरिटी नहीं है। पहली बात ये हम इसके लिए आज कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मतलब जम करके खींचा है, जैसे धोबी घाट पर कपड़े खींचे जाते हैं वैसे खींचा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये मत मानिए, ये वो नहीं है, ये बहुत मोटी खाल है कि इतने में डर जाएंगे, सहम जाएंगे, तुरंत अभियोजन के लिए स्वीकृति दे देंगे और मुकदमा चलने लगेगा। पहली चीज ये है। दूसरी चीज, हेमंत भाई, अगर अभियोजन की स्वीकृति होगी तो किस कोर्ट में ये मुकदमा चलेगा, कहाँ नहीं, चलेगा? बेसिकली केस क्या था कि हाई कोर्ट में, जब आपको ध्यान होगा ना, जस्टिस अतुल श्रीधर के आदेश पर ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया गया हाँ था। हाँ और ये जो घटना है सारी की सारी, ये ली गई थी रायकुंडा गांव है अंबेडकर नगर महू के अंदर, वहां हम्म, पर इन्होंने ये बयान दिया था। तो हम्म, हाईकोर्ट के आदेश को उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाते हुए और गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। अब हम्म, ये केस वापस वहीं पर जाएगा, महू के अंदर ही, जो भी कंसर्न थाना हम्म, होगा, और वहीं पर हम्म, सारी जांच से लेकर, क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट तो आ गई। अब तो हम्म, यहां से आधा काम तो, जांच तो पूरी होगी ना, अब जांच में तो कुछ बचा नहीं। अब तो हम्म, सीधी सीधी कोर्ट में चार्जशीट फाइल होनी है। तो चार्जशीट कभी भी सीधी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में फाइल नहीं होती, वो ट्रायल कोर्ट में ही फाइल होगी। अब देखा केवल ये जा रहा है कि जब ट्रायल कोर्ट में इतनी गंभीर धाराओं के तहत जब किसी सर्विंग मंत्री के खिलाफ पर्चा दर्ज हो जाता है, पर्चा तो ऑलरेडी दर्ज है, अब तो हम्म, अगर सरकार प्रोसिक्यूशन सैंक्शन देती है तो उसमें चार्जशीट फाइल होगी। इतनी गंभीर धाराओं में चार्जशीट होने के बाद क्या कोई व्यक्ति अपने पद पे बड़ा रहेगा या नहीं, यही देखने हम्म, की बात होगी बस। क्या वो इस्तीफा देते, मुकदमा तो चलता रहेगा, कोई बात नहीं, और गिरफ्तारी भी डालनी पड़ेगी। और इनमें से कुछ धाराएं, आशीष भाई, मैं आपको साफ बता दूं, बहुत खतरनाक धाराएं हैं। और इनके अंदर नॉन बेलेबल धारा है, ये जो देश की सॉवरेनिटी के लिए खतरे वाला बयान है, ये धारा नॉन बेलेबल है, ये तो ध्यान एक बार रखिएगा। आप पता नहीं आज जो है क्या सुबह सुबह किसकी पूजा आराधना किए हैं कि आप इतने आज हौसले से हैं, उम्मीदों से कि इस्तीफा हो जाए। अरे इस्तीफा आप कल्पना मत करिए। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को जब मुख्यमंत्री बनाया था तो उन पर कौन कौन सी धाराओं में मुकदमा था, आपने पहले कार्यक्रम में किया भी होगा। कौन कौन सी धाराओं में मुकदमा था? ये पूछिए कौन कौन सी में नहीं था। हाँ, और सारे मुकदमे अपने खुद ही वापस ले लिए, मुख्यमंत्री बने। आप लोग रंजन गोगोई को खाली कहते हो, रंजन गोगोई के पास न्यायिक शक्तियां थी तो उन्होंने किया। इनके पास कौन सी न्यायिक शक्ति थी? इनके पास प्रशासनिक शक्ति थी, न्यायिक शक्ति नहीं थी। मुख्यमंत्री के पास न्यायिक शक्ति नहीं होती, प्रशासनिक शक्तियां होती हैं। और प्रशासनिक शक्तियों में जैसे ही आए और सारे अपने मुकदमे वापस करवा लिए। कौन से मुकदमे नहीं थे? भाजपा में मुकदमों की बात आप करेंगे, एक से एक मुकदमे वाले हैं। आशीष भाई, धारा, भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 100% नॉन अवेलेबल है और खतरनाक धाराएं हैं। और जो तमाम लोग देशद्रोह के उसमें अंदर होते हैं ना, उनको कितने दिन के अंदर जमानत मिलती या नहीं मिलती, वो दर्शकों को भी पता है, सबको पता है। इनके लिए क्या विशेष व्यवस्था रहेगी ट्रायल कोर्ट में, वो मैं नहीं कह सकता। लेकिन अगर आप कुल मिला के गंभीरता को देखेंगे तो ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट की जानकारी में है, ये ध्यान रखिएगा। हाई कोर्ट के आदेश पे पर्चा दर्ज हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने ही तब गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी, ठीक। और सारी एसआईटी वगैरह, अब जांच की रिपोर्ट भी आ गई, सारी बात है। अगर सरकार प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं देती है तो अपने आप में वो उसको जवाब देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि 2 हफ्ते के बाद लिस्ट हो गया है केस। तो ये तो मान के ही चलिएगा कि तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब तक आपने क्यों नहीं दी सेक्शन। तो इन्होंने कहा कि माय लॉर्ड्स, आपके पास पेंडिंग था ये, इसलिए नहीं दी। तो कहा कि 2 हफ्ते में जाकर के फैसला कीजिए। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट नहीं, जब बात न्यायपालिका की है और आदेश तो हर आदेश न्यायपालिका का है जब तक ऊपर चैलेंज न किया जाए। अभी
एक मैं उस मतलब अदालत के जज साहब जो भी होंगे, उनको भी, उनके हिम्मत को भी दाद देता हूं। उन्होंने अनुज चौधरी, यूपी में एक बहुत बहुत फेमस पुलिस वाला हुआ पिछले 2 साल में, संभल की वजह से छा गया, एकदम हीरो टाइप में रील उल सब बनने लगा, वो एक्टर हो गया। अनुज चौधरी तो प्रमोशन भी हो गया। अनुज चौधरी और बाकी एसएचओ और बाकी पुलिस वालों पर संभल की एक अदालत ने, स्थानीय अदालत ने मुकदमा दर्ज करने के एफआईआर के लिए आदेश दिया। एक बच्चे को जब संभल में हुआ था वो कांड, गोली चली थी, तो एक बच्चे की पीठ में गोली लगी थी, मर गया बच्चा, हाथ में भी 2 पीठ में गोली लगी थी। और अदालत में मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस का बयान रखा गया। मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस के बयान में ही दुनिया भर का कंट्राडिक्शन था। तो जज ने कानून के हिसाब से काम किया। उसने कहा इतना कंट्राडिक्शन है पुलिस के बयान में और मेडिकल रिपोर्ट में, ये तो कम से कम एक होना चाहिए था। तो एफआईआर के आदेश दे दिए गए, नहीं दर्ज हुआ एफआईआर। पुलिस ने कहा नहीं हम हाई कोर्ट जाएंगे यार, तुम्हारे कहने पे एफआईआर नहीं किया एफआईआर। तो अभी भी हो सकता है कोई और योग्य वकील आवे सुनवाई के लिए, कहे नहीं साहब एक बार और सुनवाई कर लीजिए, एक बार और इस मामले को देखिए। 2 हफ्ते बाद वही कहें, 2 हफ्ते बाद कि हम स्वीकृति नहीं दिए हैं, हम इसमें कुछ, अरे बहुत, अब तो हम लोग तो कानून जानते नहीं। कानून के जानकार कपिल सिब्बल और दुष्यंत दबे के पसीने छूट गए हैं। दुष्यंत दबे ने वकालत छोड़ दी, देश का टॉप वकील। तो ऐसे कैसे, इतने जल्दी हम नहीं जश्न मनाना चाहते हैं। ये एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं। दूसरा एग्जाम्पल और एक बता दूं, कार्यक्रम के अंत में आखिरी टिप्पणी से पहले एग्जाम्पल कुछ दे देता हूं। हमारे माननीय यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह, इन्हीं के विभाग में एक डिप्टी टेनी, अजय मिश्रा टेनी, गृह राज्य मंत्री, सोचिए डिपार्टमेंट भी कैसे बढ़ता है छांट के, गृह राज्य मंत्री। थार कांड लखीमपुर सबको याद है, हुआ था इस्तीफा, बहुत गंभीर मामला था हेमंत भाई, हुआ था इस्तीफा। नहीं आशीष भाई, एक अंतर समझना पड़ेगा, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स में कुछ चीज और भी होती। वो जो केस था वो उसके बेटे के खिलाफ था, उसके खुद के खिलाफ नहीं था। विजय शाह के खिलाफ, खुद के खिलाफ केस है। देश की सॉवरेनिटी को खतरे में डालने का केस है। देश में 2 समुदायों के बीच में वैमनस्य और वो पैदा करने का केस है, बाय नेम आपके खिलाफ है। और पूरी की पूरी हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दे आर सीज्ड ऑफ द मैटर। वैसी सूरत में पहली बात तो सरकार को डिनाई करना ही बहुत मुश्किल है कि हम प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं देंगे, पहली बात। और प्रोसिक्यूशन सैंक्शन मिलने के बाद फिर कोई चीज बचती नहीं, फिर तो केस दर्ज होगा। कोर्ट में क्या होगा नहीं होगा वो मैं आप नहीं कह सकते, और सरकार से इस्तीफा देंगे कि नहीं वो मैं आप भी नहीं कह सकते, वो हमारा आपका काम नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ओवरऑल जो नैतिकता का पार्ट है, जो चाल चरित्र और चेहरे का पार्ट है, जो फौज के प्रेम का पार्ट है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पार्ट है, भाई सोफिया कुरैशी इस देश की बेटी है ना, है या नहीं? कर्नल को ऐसे ही बन जाता है क्या? कम से कम 16 साल की सर्विस चाहिए कर्नल बनने के लिए। 16 साल की आउटस्टैंडिंग सर्विस के बाद उनको उस काम के लिए चुना गया था। काफी चैलेंजिंग काम होता है वार टाइम के दौरान ब्रीफिंग करना मीडिया को। दिल्ली वो आती थी, कई बार 2 बार भी आती थी जब तक वो ऑपरेशन चला। जिस तरीके से उन्होंने सारी बातें रखी, और जिस तरीके से इस व्यक्ति ने ये कहा कि जिन आतंकवादियों ने 26 हमारे लोग मारे, हमने उन्हीं की बहन, सोचिए आप। तो एक भारत सरकार की डेकोरेटेड फौजी अधिकारी, महिला अधिकारी को आतंकियों की बहन बताने का काम, सीधा सीधा उसके रिलीजन पे अटैक था। तो इसमें आप पॉलिटिकल न्यूएंस कुछ भी माने, लेकिन अदालत के लिए बड़ी चीज है। इनिशियली आपको और हमें भी लगा था, हमने तो इस पे 2-3 प्रोग्राम किए मैंने और आपने तो, कि भाई जिस तरीके से उसकी गिरफ्तारी पर स्टे किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने किया था, और हाई कोर्ट को ये भी कह दिया था कि आप अभी इसकी सुनवाई ना करें, हम कर रहे हैं, ध्यान होगा आपको। उस सारे में आशीष भाई है क्या बेसिकली, इस सारी चीज के अंदर अब जिस दिशा में ये केस गया है, अब ये बेयर मिनिमम नैतिकता की उम्मीद की जाती है कि मुकदमा तो आप समझो, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन तो देना पड़ेगा, ये तो भूल जाइए कि प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं मिलेगा। अदालत में क्या जमानत भी करानी पड़ेगी। मैं बता रहा हूं आपको, ये नॉन अवेलेबल धारा है। ये जेल में जाएंगे नहीं जाएंगे, सवाल अब वो बचे, ये जेल में जाएंगे या नहीं। यही बात मैं कह रहा हूं कि न तो ये जेल जाएंगे, देखिए आज ही लिख लीजिए, न ये जेल जाने वाले हैं न इस्तीफा देने वाले। अगर मतलब अगर उम्मीद रखना अच्छी बात है, लेकिन मैं इस बात पर, मतलब होता है अपने भीतर से भावना,
न ये जेल जाएंगे न ये इस्तीफा देंगे, इस्तीफा भी नहीं देंगे। सोचिए आप, बस इतना है। अभी ऐसे बहुत मामले हैं देश भर में। अब एक एक का अगर इसी इनके मोदी जी के मंत्रिमंडल पे आ जाएंगे हम लोग, तो बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर एक एक मंत्री का कुंडली खोलने लगे, उत्तर प्रदेश चलेंगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। और समाज में वैमनस्यता आप जो कह रहे हो या विद्वेष फैलाना गंभीर तो है, लेकिन यही काम तो 11 साल से कर रहे हैं। 11 साल से और क्या किए हेमंत भाई, मुझे इतना बता दो। इसके अलावा समाज ये में विद्वेष, ये वैमनस्यता, ये शत्रुता। 11 वाला फिगर भी अपने को बदलना पड़ेगा। 12.5 साल होने वाले हैं। मई 14 में हाँ, आए थे, लोग वहीं 26 साल। लटके आप हैं। अपन 11 पे ही अटके हुए हैं। नंबर एक बात। नंबर दो, आशीष भाई, एक चीज और भी होती, किसी भी चीज पे ना तो हम बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं ना बहुत ज्यादा निराश होते हैं, सिंस वी आर हाँ। नॉट ए पार्टी। लेकिन मैं आपको एक चीज बड़ी साफ बता दूं, कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसको जो जुडिशरी है वो भी उनको टेस्ट केस के रूप में लेकर के चलती है। जो जस्टिस अतुल श्रीधर ने जिस तरीके से पर्चा दर्ज कराया था, आप वो घटनाक्रम याद कीजिए। मैं याद दिला देता हूं दर्शकों को। उन्होंने कहा इमीडिएटली पर्चा दर्ज कीजिए। मध्य प्रदेश पुलिस ने पर्चा दर्ज किया बहुत हल्की धाराओं में। उन्होंने क्या कहा कि मैं छोड़ूंगा नहीं, लेट हेवन फॉल, इसमें जो रेलेवेंट धारा है वो सारी धारा लगाओ। याद होगा आपको, तब ये गंभीर धाराएं लगी। उसके बाद वो बंदा सुप्रीम कोर्ट में चला गया, विजय शाह। इस पूरे मामले को ये भी तो मान के चलिए, पॉजिटिव साइड पे अगर आप देखेंगे, जिस तरीके से मंत्री की माफी को नकारा गया है हर हर सुनवाई के दौरान, आप याद रखिएगा, पहली हियरिंग से लेकर के आज तक सुप्रीम कोर्ट में हर बार उनके जो वकील है मनविंदर, उन्होंने हर बार ये कहा कि साहब हमने माफी मांग ली है। हर बार उनकी माफी को रिजेक्ट किया गया, चाहे वो ऑनलाइन माफी हो चाहे दूसरी हो। ठीक, तो ये भी तो हो सकता है कि जुडिशरी इसको टेस्ट केस के रूप में ले रही हो। आप इसको इस रूप में भी तो देखिए ना। और जिस तरीके से एसआईटी ओवरबोर्ड गई है, जो मैं आपको स्पेसिफिकली पॉइंट नंबर 10.2 जिसका रेफरेंस सीजीआई ने हियरिंग में दिया था, अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने वो पढ़ा क्यों नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि देयर आर सर्टेन मोर रेफरेंसेस। तो वो रेफरेंसेस ऐसे ही होंगे, स्वाभाविक है, आउट ऑफ कंटेक्स्ट तो होंगे नहीं। तो कहा एसआईटी को, कहा कि इसके बारे में भी बताइए कि इसके बारे में भी क्या करना है। तो दैट इज समथिंग बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस। लेकिन एसआईटी ने वो कहा है तो मान करके चलिए। एसआईटी ऐसे नहीं लिख देगी, आपने एक चीज की उसकी एसआईटी बिठाई और एसआईटी 4 चीज और बता रही है, तो वैसे नहीं, बिना उसके नहीं, उसके पीछे कोई कारण है ठोस। इसको समझिए आप। इसलिए मुझे लगता है कि इस केस के अंदर बेसिकली अगर इस आदमी को तुरंत जेल भेज दिया गया होता तो वो तो आइडियल सिचुएशन थी, लेकिन वो नहीं गया। अब भी कार्रवाई हो रही है और अब भी अगर मुझे लगता है इसका इस्तीफा नहीं हुआ, मान लीजिए सरकार से परमिशन मिलने के बाद, जेल जाने के बाद, फिर भाजपा को जवाब देना भारी हो जाएगा। अदरवाइज मुझे लगता है ये फिट केस है जेल जाने का भी और अपने इस्तीफा देने का भी। ये मेरा व्यक्तिगत तौर पे केस की मेरिट्स में बात है। चलिए, हम दोनों ने अपनी अपनी राय, जो सुप्रीम कोर्ट में सूर्यकांत जी की राय थी वो भी राय बताई और अपनी अपनी राय भी बता दी। अब ये सारी राय मिला करके आप अपनी राय बना लीजिए कि क्या होने वाला है, क्या सुप्रीम कोर्ट। और एक बात मैं फिर कह दूं आखिर में, सुप्रीम कोर्ट जिस दिन सिर्फ और सिर्फ, जैसे बैलों को पहले खेत जोतते समय बैलों को ऐसे बांध दिया जाता था, बस सीधा दिखे, दाएं बाएं नहीं दिखे, भटकता नहीं बैल। तो अगर सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ ऐसे कर दिया जाए और कॉन्स्टिट्यूशन दिखे, संविधान दिखे और कुछ ना दिखे, तो दावे के साथ कहता हूं कि 15 दिन, महीना भर में ये राइट टाइम हो जाएगी। इसे लेफ्ट राइट सावधान विश्राम करते नजर आएगी 15 दिन के अंदर। ये जितना चल रहा है ना देश भर में हेट स्पीच, फिर बढ़ा है, पिछले साल के मुकाबले इस साल और ग्रोथ किया है भाजपाइयों ने हेट स्पीच में। हेट स्पीच से लेकर के और जितना ये कुमार ज्ञानेश और राजीव कुमार सब चल रहा है, सब राइट टाइम हो जाएंगे। तो इसलिए अभी इंतजार कीजिए क्या होता है फाइनल। बीच में तो कोई भी हम लोग कहीं पर भी, बीच के में अभी बीच सफर में कहीं पर भी कहे ना, न ज्यादा खुशी अति किसी का नहीं, न खुशी का और न दुख का अति नहीं करेंगे। हम इंतजार करेंगे। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।